इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो है वनस्थली जाने वाली उन सभी गर्ल्स के लिए जो वहाँ पर कपड़ों को लेकर जानना चाहती हैं कि वो वहाँ पर क्या पहन सकती हैं या किस तरह के वो कपड़े ले जा सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ अपने कपड़े शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ दिखाने वाली हूँ और थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे कपड़े वहाँ पर लेके जा सकते हो या कैसे कपड़ों को आप किस किस कह लीजिए फंक्शन में या किस तरीके से क्या क्या आपको पहनना है और कब कब। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो कर लें। प्लीज़ सब्सक्राइब। हेलो, सभी गर्ल्स का स्वागत है। यहाँ पर ना मैंने कुछ अपने कपड़े निकाले हैं जो कॉटन के हैं, कुछ कुछ जिनको मैं सिर्फ वनस्थली में पहनती थी या पहन सकती हूँ वहाँ पर, क्योंकि मुझे वनस्थली से आए हुए 2 साल हो गए हैं। लेकिन मैं अब उन्हीं कपड़ों को नहीं रख सकती ना। लेकिन मेरे पास कुछ इस तरीके के कपड़े हैं जो मैं भी वहाँ पे जब इन्हें पहनती थी तो इस तरीके के कपड़े मैं वहाँ पर पहन सकती थी या पहनती थी। ये कुर्ती है, कॉटन की है और ये रेडीमेड कुर्ती है। आप इस तरीके की ये फ़्रॉक कुर्ती ले जा सकते हो, आप किसी भी फंक्शन में वहाँ पे पहन सकते हो, क्योंकि ये कॉटन है, इस पे कोई भी कढ़ाई नहीं है, कुछ भी ऐसा चमचम नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल कुर्ती है ये ग्लोबस की। और आप देख सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे वो भी बताने वाली हूँ कि मैं आपसे किस पैंट की बात कर रही हूँ कि आप कौन सी पैंट सिलवाएं। ये है वो पैंट जो कपड़े की सिलती हैं और ये वहाँ पर भी टेलर होते हैं, वहाँ पर भी बन जाती हैं, जिनमें नीचे बटन लगे होते हैं और ये एंकल लेंथ की होती हैं। लेकिन ये कॉटन की नहीं है तो आप इसको वहाँ नहीं पहन सकते हो, बट आप कभी फंक्शन में यदि आप ऐसे पहनना चाहो तो पहन सकते हो। लेकिन अब अगर आपकी पैंट ये कॉटन की है तो आप कॉटन की पहन सकते हो। वहाँ पे सारी लड़कियाँ वहाँ पे इसी तरह की पैंट पहनती हैं, कॉटन की। ये जब देखिए यहाँ पे मेरा ये फ़्रॉक कुर्ती है, शॉर्ट फ़्रॉक कुर्ती, ये पूरी कॉटन है। इसको आप वहाँ वनस्थली में यदि आपके पास ऐसा कोई कुर्ती है जो कॉटन की है तो आप इस तरीके के कपड़े ले जा सकती हैं, वहाँ पर सलवार के ऊपर पहन सकती हैं, क्योंकि मैं पहनती थी। ये कुर्ती आप सामने देख रहे हैं, ये भी रेडीमेड कुर्ती है। ओके, ये मेरे पास थी वनस्थली के टाइम पे, ये मेरे पास थी और तभी मैं इसको पहनती थी, तब से मैंने इसको पहना भी नहीं है। तो आप इस तरीके की कॉटन की कुर्ती ले जा सकते हैं। ये आपको एफबीबी में आसानी से इस प्रकार की कुर्तियाँ मिल जाती हैं। ये बहुत सादा हैं और सिंपल कुर्ती हैं। ये सब मैंने वनस्थली के लिए ली थी, तो वही मैंने कलेक्शन थोड़ा सा निकाला है जो मेरे पास रखा था, जिनको मैं अब नहीं पहनती हूँ। ये मेरी चिकन की कुर्ती है, ये समटाइम्स मैं इसको वहाँ पे पहन लेती थी। और ये जो नीचे वाली कॉटन की कुर्ती है ये 400 समथिंग, इसमें आपको हर कलर की कुर्ती मिल जाती हैं। तो आप इस तरीके की कुर्ती भी ले जा सकती हैं। अगर आप कपड़ा ख़रीदोगे, सिलवाओगे, उसमें और बहुत पैसा वेस्ट होता है, तो आप 400 रुपये की कॉटन की कुर्ती ख़रीद के ले जा सकती हैं और पहन सकती हैं सलवार पर। एक सलवार भी ले, देखिए कोई ज़रूरी नहीं आप हर किसी के लिए एक जैसी सलवार ख़रीदें। यहाँ पे ये देखिए आप, ब्लू कलर की मेरी सलवार है, तो इस ब्लू कलर की सलवार पे बहुत सारी कुर्तियाँ थी जो मेरी चल जाती थी। और 1 2 3 सलवार मेरी वाइट थी, 2 3 मैंने ब्लैक ली थी। इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन किया था कि एक सलवार पर बहुत सारी कुर्तियाँ चल जाएं। जैसे ये वाइट है तो एक मेरे पास ग्रीन सलवार थी, ये वाइट कुर्ती भी मैंने वहाँ पे पहनी है और ये बहुत ही अच्छी कुर्ती है, मुझे बहुत पसंद है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग कुर्तियाँ मुझे पसंद नहीं है, तो ये शॉर्ट फ्रॉक कुर्ती है और मैं इसे वहाँ पहनती थी सलवार पर। ये फ़्रॉक है छोटी सी, और लेकिन ये है ना, ये कॉटन की है तो आप इसे वहाँ पहन सकते हो। तो मैं बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपके पास इस प्रकार के भी कपड़े हैं ना तो आप उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हो अपनी बुद्धि से,
कि अगर ये कॉटन के हैं तो। जैसे ये मेरी कॉटन की है, मैं इसको वहाँ पर कॉटन की पैंट के ऊपर पहन सकती हूँ बहुत आसानी से, अगर मैं वनस्थली जाऊँ तो। अगर आपके पास भी इस तरह की कुर्ती हैं तो आप उनको पैंट के ऊपर ऐसी पैंट सिलवा लीजिए ब्लैक कलर की। और ब्लैक और वाइट तो ज़रूर सिलवाएं, क्योंकि ब्लैक वाइट पे सब कुछ चल जाता है। और ये पैंट आप इसी तरह की पैंट आप किसी भी कलर की जैसी आपको पसंद हो उस तरीके की आप सिलवा सकते हैं। खादी में मन हो खादी में, और वैसे मन हो तो कॉटन में तो कॉटन में सिलवा लीजिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मेरे शॉर्ट मैं आपको ना शॉर्ट कुर्ते दिखाने वाली हूँ, जिनको मैं जीन्स पे कैपरी पे पहनती थी। ये कॉटन है सब कुछ यहाँ पे मैं आपको कॉटन में दिखाने वाली हूँ। इसको मैं हॉस्टल में पहनती थी। ये भी मेरा कॉटन का कुर्ता है। तो इस प्रकार के यदि आपके पास भी शॉर्ट कुर्ते हैं ना, तो आप इनको हॉस्टल में पहन सकते हैं। ये ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, ये मैक्स से लिया था मैंने। और ये आपको अगर अच्छे भी लगते हैं, आप लेना चाहती हैं तो आप मिंत्रा से ले सकती हैं। सॉरी, ये तो मैक्स से है ना, तो मैक्स का ऐप डाउनलोड करिएगा, मैक्स से आप ले सकते हैं ऑनलाइन। ओके, जैसे ये है, ये मेरी फ़्रॉक कुर्ती है। मैं इसको भी सलवार पे पहनती थी और पैरों में मैं नागरे पहनती थी, तो लुक बहुत अच्छा आता था। कुछ थोड़ा थोड़ा राजस्थानी लुक ही बन जाता था सच में। ये फ़्रॉक कुर्ती है। इसके नीचे मैं ब्लैक कलर की सलवार पहनती थी, पटियाला सलवार थी, जिसमें बहुत चूड़ी वैसी होती हैं, घूम होती हैं, तो वो इन पे बहुत अच्छी लगती थी। तो इस तरीके से भी अगर आपके पास कपड़े हैं तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कुर्ती मैंने यहाँ पे दिखाई पिंक कलर की। ये 400 समथिंग की है, जो FBB में आसानी से मिल जाती हैं। 400 रुपये की हर साइज़ में मिलती हैं, स्मॉल से लेकर के डबल XL तक, जिसको भी जो चाहिए। एंड वेरी स्मॉल भी मिलता है, जो पतली लड़कियाँ होती हैं। तो प्लीज़ आप देख लें। अगर आप मतलब सिलवाने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ये वाली कुर्तियाँ लेके जाओ, क्योंकि ये 400 रुपये में आ जाती हैं। और जिस रंग की चाहोगे ना, इनफैक्ट आप ब्लू कलर की ले लोगे ना तो ड्रेस भी लेनी नहीं पड़ेगी, एक ड्रेस वहाँ जाके खादी की ले लीजिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं फॉर मोर अपडेट्स। अब एक कुर्ती ये है, ये भी बहुत सिंपल कुर्ती है, लेकिन ये सब मेरी ख़रीदी हुई है, मैंने कुछ भी सिलवाया नहीं है। और जो सिली होंगी मैं इसमें दिखा दूँगी, एक दो होगी तो, बट ये सब ख़रीदी हुई हैं। क्योंकि सिलाने में कपड़ा पहले ख़रीदो, कपड़ा इतना महंगा आता है, फिर उसको सिलवाओ, स्टिचिंग इतनी महंगी होती है, तो और फिटिंग भी इतनी अच्छी नहीं आती है। ये मैं पहनती थी वहाँ पे ब्लैक सलवार पे, ये भी बहुत अच्छी लगती थी। सादा है, सिंपल है और कॉटन की है। और जिन लोगों को दुपट्टा डालना पसंद नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी लास्ट में। ये है कॉटन साड़ी। ये कॉटन की साड़ी है। आप कभी कोई फंक्शन है, कभी कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें साड़ी पहनने का मन है, तो आप कॉटन की साड़ी वहाँ पे वियर कर सकते हो। सारे टीचर्स, प्रोफेसर वहाँ पे कॉटन की साड़ी ही पहनते हैं। ये मेरा वन पीस यहाँ से शुरू हो रहे हैं। कुछ हम अब वेस्टर्न की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम वन पीस वहाँ पर कब और कैसे पहन सकते हैं, या वेस्टर्न कपड़े मैं वहाँ पे कब पहनती थी, वो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। मैंने यहाँ पे हर चीज़ का ध्यान रखा है आपके हिसाब से, ठीक है ना। ये मेरा वन पीस है, जो मैं किसी की बर्थडे पार्टी में, हॉस्टल में, कभी कोई किसी का बर्थडे है, या हम लोग वैसे ही कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, या फेयरवेल हो रही है, जो भी मन है, जैसा भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हॉस्टल में, तब मैं इसको पहनती थी। आप इन बातों का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप जैसा देखेंगे ना, सेम वहाँ पर ऐसा कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। ये मेरा वन पीस है, इसे मैं किसी के बर्थडे में या ऐसे ही सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में ही पहन पाती थी।
ओके। तो आप ये क्लास में आप नहीं पहन के जा सकते हैं, नहीं। और आप अगर वनस्थली में कोई फंक्शन भी हो रहा है तभी भी आप वन पीस नहीं पहन सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल के फंक्शंस में जो हॉस्टल में हो रहे हैं। ये भी मेरा थर्ड वन पीस है, तो इसको भी मैं हॉस्टल में ही पहना था मैंने ये अपने फ्रेंड के बर्थडे में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और हॉस्टल में ही सिर्फ़ और सिर्फ आप किसी फंक्शन में जीन्स पहन सकते हो, या घर आते वक्त जीन्स टॉप। घर आते वक्त आपको अगर घर आना है आप कुछ भी पहनो, कोई रोक टोक नहीं है। ये मेरा लॉन्ग टॉप है और प्लस ये काफ़ी वैसा है, तो इसको भी मैं हॉस्टल में ही पहन पाती थी। एक बात का और ध्यान दीजिए, जीन्स आप यहाँ से जाओगे वनस्थली तब पहन सकते हो, वहाँ से आओगे तब पहन सकते हो। वहाँ से आने पे आपको घर जैसे जाना हो वैसे जाइए, छोटे कपड़े पहनिए, बड़े पहनिए, कोई कुछ नहीं कहेगा। और आपको घर से जैसे जाना है, छोटे कपड़ों में, बड़े कपड़ों में, वो आपके ऊपर, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आप वनस्थली में रह रहे हैं तो आपको वहाँ के रूल रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ये जंप सूट है। और एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि आप ये सारे कपड़े जो वेस्टर्न कपड़े हैं इनको पहन के आप मार्केट भी नहीं जा सकते हो। सिर्फ़ और सिर्फ कुर्ती सलवार ड्रेस में जा सकते हो, कुर्ती सलवार में जा सकते हो, या फिर वनस्थली की ड्रेस है जो लोवर टी शर्ट वाली उसको पहन के जा सकते हो। ये जीन्स जो डेनिम है इनको पहन नहीं सकते आप। सिर्फ़ और सिर्फ ये हॉस्टल और आपकी वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए ही अलाउड हैं। ओके, अब ये मेरा नेक्स्ट वन पीस है। इसको मैं, ये वैसे तो मुझे ना शूज़ पे बहुत अच्छा लगता है, स्पोर्ट शूज़ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, बट मैं इसको पहन नहीं पाती, मतलब वहाँ पे नहीं पहन पाती थी, रखा ही रहता था बस। रोज़ थोड़ी बर्थडे होते हैं और रोज़ इतने फ्रेंड थोड़ी बन जाते हैं कि सबके बर्थडे में जाते घूमो, ठीक है ना। तो आप कुर्तियों का कलेक्शन लेके जा सकते हैं जो कॉटन की हों, वो आप आसानी से पहन सकती हैं। अब मैं आपसे वैसे कपड़े शेयर कर रही हूँ जो आप हॉस्टल में पहन सकती हैं। ये मेरी टी शर्ट है, ओके, इसको बोल सकते हैं शॉर्ट हुडी। ये आप सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में पहन सकते हो, या फिर आप घर आ जा रहे हो तब पहन सकते हो। ये टी शर्ट्स जितनी भी मैं आपसे यहाँ पे टी शर्ट शेयर करने वाली हूँ ना, ये सारी टी शर्ट मैं हॉस्टल में पहनती थी। मतलब आप भी टी शर्ट हॉस्टल में ही पहन पाओगे। आप टी शर्ट पहन कर मार्केट भी नहीं जा सकते हो, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप टी शर्ट्स पहन के मार्केट में नहीं जा सकते, टी शर्ट लोवर। लेकिन वनस्थली का ही ट्रैक सूट आपने पहना है। ये भी मैं सब वनस्थली में, बस हॉस्टल में ही पहनती थी। रूम में आपका जैसा मन हो आप वैसे कपड़े पहनिए, लेकिन आप जब मेस हॉल में खाना खाने जाएंगे तो आपको पूरे कपड़े पहनने होंगे। इट मीन्स आपको या तो आप टी शर्ट पहनिए, या फिर आप पैरों में कैपरी नहीं पहनेंगे, लोवर पहनेंगे, ठीक है ना, पूरे कपड़े। ये मेरी टी शर्ट्स जो मैं हॉस्टल में पहनती थी, और कैपरी अलाउड नहीं थी, छोटा हाफ पैंट या शॉर्ट पैंट भी अलाउड नहीं था, सिर्फ मेस हॉल में। रूम में जाके छोटा पहन लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेस हॉल में आपको पूरे कपड़े पहन के आना, मतलब टांगे नहीं दिखानी है, सीधी सी बात। ये सारे कपड़े आप पहन सकते हैं हॉस्टल में, लेकिन आप अगर मेस हॉल जाएं तो आप अपने लोवर के साथ इन कपड़ों को पहन सकते हैं। ज़्यादातर तो बार बार चिक चिक ना हो, डांट ना खानी पड़े, इसीलिए लड़कियां कुर्ती पहनती थी। ये सारे टॉप में हॉस्टल में पहनती थी। क्योंकि वार्डन बहुत चेक करती हैं और भेज देती हैं, फिर क्या फ़ायदा आपको दोबारा चेंज करके आना पड़े। ये मेरा कॉटन का टॉप, इसके नीचे लोवर पहन लीजिए। ये सब आप सिर्फ रूम में पहन सकते हैं, मतलब छोटे कपड़े।
और आपको मैं सॉल में या तो कुर्ती डालिए, बहुत छोटी टी शर्ट भी आप नहीं पहन सकती हैं, ठीक है। ये बाकी की सारे टी शर्ट्स, टॉप, ये सब आप सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में पहन सकते हो। मार्केट जाएंगे तो आपको मार्केट में कुर्ती सलवार, कुर्ती पैंट या वनस्थली की ड्रेस में, या फिर आप उसमें जा सकते हैं, वनस्थली का ट्रैक सूट है ब्लू कलर का, वो ख़रीद लीजिएगा, या फिर आप वनस्थली का लोवर और टी शर्ट में जा सकते हो। बस ये सारे टॉप मैं सिर्फ़ और सिर्फ हॉस्टल में पहन पाती थी, ठीक है। ये टी शर्ट्स तो मैंने तो बस आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपके पास अगर ऐसे कपड़े हैं तो इनको आप किस तरीके से कहाँ कहाँ पर पहन सकते हो। ये नाइट टी शर्ट मेरी, ये एक किसी को पहन के सोना, या इसको आप रूम में पहन सकते हो, बस आप मेस हॉल में इसको पहन के नहीं जा सकते। आगे आप देखेंगे ये हुडी है मेरी, और हाँ एक चीज़ और है कि आप ना वुलन में, मतलब गरम कपड़े, आपके जैसे कपड़े हों गरम, आप वैसे कपड़े पहन सकते हैं। गरम कपड़ों के लिए ये है कि आपके पास कैसे भी गरम कपड़े हों, उन गरम कपड़ों को आप वनस्थली में अपनी कुर्ती के ऊपर क्लास में, जब क्लास जाने में, कॉलेज जाने में, डिपार्टमेंट में, हॉस्टल में, कैसे भी गरम कपड़े पहनिए आप पहन सकते हैं आराम से, ठीक है ना। तो वहाँ की कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर आप कॉलेज जा रहे हो तो आपको यही ड्रेस पहननी है या यही स्वेटर पहनना है, ऐसा नहीं है। आपके पास जितने स्वेटर हों आप लेके जाइएगा, आपके मन मुताबिक आप स्वेटर पहन सकते हैं, जैकेट पहन सकते हैं, और कोट पहन सकते हैं, जर्सी पहन सकते हैं, हुड पहन सकते हैं, बहुत सारे हर तरह के पोचू या जितने भी स्वेटर्स आते हैं आप सब पहन सकते हो। ये कुछ सूट हैं जिन्हें मैं कभी नहीं पहनती हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बस आपको दिखाया है कि इस प्रकार के सूट जो चमकीले हैं, या इनको सिर्फ़ और सिर्फ आप फंक्शन वगैरह में ही पहन सकती हैं, बस इनको आप सिर्फ फंक्शन में पहन सकती हैं। जैसे ये सूट है, आप कोई वहाँ पे फंक्शन हो रहा है, या नवरात्रि में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, डांडिया नाइट्स होती हैं, और वैसे भी बहुत प्रोग्राम होते हैं, तब इनको आप पहन सकती हैं। चमचम वाले सूट तब ही अलाउड हैं, बहुत फैंसी, बहुत डिज़ाइनर, ओके। ये देखिए ये सारे के सारे मेरे स्कार्फ हैं। अब मैंने कहा था ना, जिनके पास दुपट्टा है, दुपट्टे को लेके इशू है, तो उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि उनको दुपट्टा ओढ़ना ही ओढ़ना है, नहीं, आप दुपट्टा मत ओढ़िए, आप इस तरीके के स्कार्फ भी लेके जा सकती हैं। मैं तो हमेशा स्कार्फ ही डालती हूँ, मुझे दुपट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास बहुत स्कार्फ हैं, ये तो मैंने आपको बहुत थोड़े दिखाए हैं, इतना टाइम नहीं था। ये वीडियो मैंने सुबह के 5 बजे 3 बजे शुरू की थी, रात में सुबह का 6 बज गया इसको बनाते बनाते, बहुत, क्योंकि मेरे एक जो सब्सक्राइबर हैं एलिज़ा, वो गुस्सा हो गई थी आपने वीडियो नहीं बनाई, तो मैंने ये रात में ही बनाई है, ओके। ये इस प्रकार के स्कार्फ आते हैं, आपको आसानी से मिल जाएंगे किसी भी मॉल में, 300, 400 एंड 500 की रेंज में, या फिर कुछ सस्ते भी आते हैं जो आपको बाहर मार्केट में भी मिल जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कपड़े। तो ये मैंने आपको सिर्फ वो कपड़े दिखाए हैं जो आप इनको लेके जा सकते हो, क्योंकि बाकी मेरे कपड़ों का तो वहाँ पर नहीं पहन सकती मैं, जितने भी हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको अपनी अलमारी का आधा पार्ट ही दिखाया है, आधा भी नहीं है। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक कमेंट शेयर। ये देखिए यहाँ पे सारे मेरे जो स्कार्फ़ है, मैंने आपसे ये सारे स्कार्फ़ दिखाए हैं, और ये जो यहाँ पे सामने जो कपड़े रखे हैं, बस इतने ही मैंने आपको अभी तक अपने कपड़े दिखाए हैं, क्योंकि बाकी के जितने मेरे कपड़े नीचे लगे हुए हैं ना, उनका कोई मतलब नहीं है, वनस्थली में मैं उनको नहीं पहन सकती हूँ। और ये देखिए ये सब मेरे वहाँ के काम के नहीं हैं, ठीक है ना। इनमें वो कपड़े हैं जो मैं वनस्थली में नहीं पहन सकती।
तो आप इस वीडियो से आइडिया लगा सकते हैं कि आप वहाँ पर क्या ले जा सकते हो, कैसे कपड़े पहनने हैं, या आपके पास अगर ऐसे कपड़े हैं तो आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।